नमस्कार मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो 2016 में टीईटी परीक्षा हुई थी, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 प्राइमरी की, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आए थे। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि समष्टि का विपरीत पूछा है कि इसका विलोम क्या होगा। तो समष्टि का जो विपरीत होता है वो होता है व्यष्टि, यानी पहले का 4 सही है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है करपट का तद्भव, कह रहा है तद्भव रूप क्या होगा। तो करपट जो है तत्सम है, इसका कर्प जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा। ठीक है, इसका कर्पूर होता है, अगर हम इसको कहेंगे, इसका ऐसे कर्पूर जो होता है ये होता है, लेकिन इसका ये क्या होता है, करपट का कपड़ा होगा आपका। तो दूसरे का आपका 4 सही है। तीसरा आपका जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो जो इसको हम जब पढ़ते हैं तो जो शुद्ध है आपका वो बारात और बसंत, यानी कि 3 नंबर आपका शुद्ध है। बारात नहीं होता है, बारात होता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, अर्धस्वर की बात कर रहा है। तो अर्धस्वर जो होते हैं आपके वो या और वा जो होते हैं, इनको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अपराध किया होता है, यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी 5वें का 2 सही है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट है आपका एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसमें होगा आपका तीसरा पृष्ठ पेषण जो होता है आपका, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। जैसे हमने कहा वह बुद्धिहीन व्यक्ति है, यानी कि ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये विशेषण है आपका। इस प्रकार से ये विशेषण हो जाएगा आपका। 7वें का 3 सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे तो अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक है। जहाँ पे भी अलग होने का भाव होगा वहाँ पे अपादान कारक आपका आता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है महोर मीम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका मतलब होगा महा प्लस ऊर्मी, यानी कि इसका 3 नंबर सही होगा। ऊर्मी माने लहर होती है। ठीक है, तो विशालकाय लहर महाउर्मी कहेंगे उसको, महा ऊर्मी। नेक्स्ट है आपका चरा चरम में कौन सा समास है। तो अगर इसको हम देखते हैं चर और अचर बनता है इसका, तो इसमें दोनों ही विपरीत, यानी क्या बनेगा आपका, ये द्वंद्व समास बनेगा, यानी कि 10वें का 2 सही है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका अभ्यागत शब्द का शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपका। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो अभी उपसर्ग रहेगा आपका। 11 का 3 सही है। 12 पे आते हैं रमणी में कौन सा प्रत्यय है। तो जहाँ पे भी ई आपका रहेगा वो अनी प्रत्यय आएगा, यानी पहला सही है। अंत में जो शब्द आते हैं वही प्रत्यय होते हैं आपके। ठीक है, जो ध्वनि निकलती है। तो अनी क्या है, यहाँ पे निकली ध्वनि आपकी, इसलिए क्या होगा, अनी आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बारो सवय रघुबर कुठार की धार में, बारन बजी सरथ थई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ थई। तो यहाँ पूछा है कौन सा रस है। तो यहाँ पे क्रोध की बात हो रही है। ठीक है, तो क्रोध मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रौद्र रस की बात हो रही है। ठीक है, रौद्र रस की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधाय, वरुण रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारे में। ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। और हम देखते हैं, इसको बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। पहले और तीसरे में इसमें अगर हम देखते हैं लघु गुरु करते हैं तो यहाँ पे आपकी 13 मात्राएँ हैं और यहाँ पे 11 मात्रा है, यानी 13 और 11 जो होता है कुल 24 मात्रा जो होती है वो आपकी दोहे में होती है, यानी इसका आंसर दोहा होगा, यानी 14 का आंसर दोहा होगा। नेक्स्ट है आपका वाक्य शुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है हमको इसमें।
तो यहाँ मोहन और गीता गा रही है, गलत है। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत है आपका। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है, तो यही वाला आपका सही है, पढ़ने से भी स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो अगर हम इसको लगाएंगे क्रम से, तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा, ये फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड ये आएगा, ये थर्ड है, और ये वाला क्या है, क्लीव, ये फोर्थ पे आएगा, यानी यही अंत में आएगा, यानी कि सबसे अंत में क्या आएगा आपका, क्लीव आएगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो जो उद्देश्य कथन आता है हमेशा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, यानी कि 17 का बी सही है। नेक्स्ट है आपका 18, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको हम वाक्य में प्रयोग कर लें, तो वाक्य प्रयोग होगा, 18 का पहला सही है। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और द्रेकाली ये सब है। अभिक्रमित अनुदेशन ऐसी कोई पद्धति नहीं होती है, ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है फ़िलहाल तो। नेक्स्ट है आपका, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कैसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आगमन प्रणाली उपयुक्त है, निगमन भी उपयुक्त है, अव्याकृत प्रणाली ये भी उपयुक्त है, लेकिन कक्षा विनय प्रणाली कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। नेक्स्ट है आपका, आदिकाल की रचना कौन सी है। तो आदिकाल की रचना है आपकी वो खुमान रासो है, ठीक है। खुमान रासो क्या आदिकाल की रचना है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो और भी चीज़ें हैं इस प्रकार से जो आदिकाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका, काहेरी नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, ये पंक्तियां आपकी कबीर की हैं। यहाँ पे ये कबीर होगा आपका, ठीक है, ये कबीर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। हाँ, तो बताना है कि कौन सा इसमें से निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसमें से जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है आपका। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था इनको 1972 में प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट है आपका, निरामिष किसे कहते हैं। तो मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। तो 27 का पहला सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, शहद शब्द है। तो शहद तत्सम जो होता है मधु होता है आपका, तद्भव है नहीं आपका, ये देशज भी नहीं है, ये क्या है आगत है आपका, यानी कि किसी अन्य देश से आया हुआ है ये। नेक्स्ट है आपका, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वनिता मतलब होता है स्त्री, यानी कि 2 सही है आपका 29 का। 30 है आपका, मुकुंद किसका पर्याय है। तो मुकुंद जो होता है वो विष्णु का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन देखे जो कि आपके प्राइमरी परीक्षा में पूछे गए थे।